हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारा प्यारा चैनल AK फीस क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हमने जो पेपर का, जो एग्ज़ाम का हमने नोटिफिकेशन का रिव्यू किया था, जो नोटिफिकेशन के बारे में हमने बताया था, वो कितने लोगों ने समझा और समझने के बाद उन्होंने हमें क्या किया, कॉल किया, मैसेज किया। तो हम कॉल और मैसेज में तो पूरा डिटेल बता ही दिए हैं, लेकिन जो बच्चों ने कमेंट किया हमारे पास, जो बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखे हैं, उनको भी हमने बताया। तो उनके कमेंट को हम आपको बताएंगे और उनके कमेंट का क्या अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है आप लोग भी समझिए उसको। और यहाँ पर बार बार एक कमेंट आ रहा है कि क्या सरकारी नौकरी जिनका हो गया उसको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है, तो उसका भी आंसर हम लोग देंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो हम आ चुके हैं अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमने ये वीडियो देख रहे हैं। आप हो जाओ तैयार, जनरल परीक्षा सबको देना होगा, बिल्कुल सही, सबको देना होगा। इस वीडियो पर आपने टोटल 2000 से भी ऊपर व्यूज़ हो चुके हैं। 2000 लोगों ने पूरा का पूरा देखा और कमेंट का तो कहने का काम नहीं, इतना मेरा कमेंट किसी भी वीडियो में नहीं गया हुआ था। पहला जो सबसे पहला सवाल आया था हमारे पास, नीतीश विश्वकर्मा जी पूछे हैं, जो स्क्रीन में सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा। नीतीश विश्वकर्मा जी पूछ रहे हैं हम लोग को, ये पूछ रहे हैं कॉमर्स वालों का कौन सा पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। तो प्यारे बच्चों, कॉमर्स वालों का एग्ज़ाम देना होगा या नहीं देना होगा ये भी अभी तक नहीं पता है। इसका आंसर में हम आपको ये सजेशन दे सकते हैं कि आप अपने कॉलेज के टीचर से कनेक्टेड रहें। एक बार पूछ लें कि कॉमर्स में अगर आपका ऑनर्स अकाउंट था, जेनरिक मैथ्स था, तो क्या होने वाला है। ठीक है, अकाउंट ऑनर्स के साथ 2 पेपर जेनरिक में चाहिए, है ना, उसमें से आपका क्या है। कॉमर्स वालों का लिए ये नोटिस बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। हमने देखिए रिप्लाई में यहाँ पर मारे हैं, हमने रिप्लाई दी है यहाँ पर, नोटिस आएगा फिर बता देंगे, अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऐसा हम इसलिए बोले हैं, आप लोग को भी बोलते हैं कि कोई भी फर्दर नोटिस आएगा तो हम तुरंत सबसे पहले बताएंगे। जैसे अभी बताने वाले हैं कि आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल का 12th और 10th का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है जी, चलिए दूसरा कमेंट लिया जाए। दूसरा कमेंट लिया जाए यहाँ पर, दूसरा कमेंट लिया जाए यहाँ पर। कमेंट है पूजा शर्मा, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है। पूजा शर्मा बोल रही हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है, आपने कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको हम कहते हैं जितने लोगों ने कमेंट किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतने पुराने सब्सक्राइबर हैं। चलिए, मेरा 2014 से 17 था, ठीक है ना, 2014 से 17 था, क्या देना होगा एग्ज़ाम, है ना। तो इनको हमने मिस्टेक से कह दिया था आपको जेनरिक का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है ना। हमको ध्यान में नहीं रहा था कि ये 2017 है, समझे ना, हमको ये 2014 दिखाई नहीं दिया था। ऊपर से जब कमेंट आता है ना नोटिफिकेशन के तौर पर, तो हमने डायरेक्ट 2017 देखा था और हमको लगा कि ये 2017 में है तो इसको दे देते हैं एग्ज़ाम। लेकिन फिर हम तुरंत उसको देखे अच्छे तरीके से, फिर उन्होंने बताया कि कंफर्म बताइए भाई प्लीज़। तो हमने उनको बताया कि सॉरी गलती हो गई है, ठीक है ना, 2014 वाले को कुछ नहीं देना है, 15, 16, 17 और 18, 19 वाले को ही देना है। ठीक है, तो ये बात हम आपको भी शेयर करके बता दे रहे हैं कि ऐसा हमारे साथ हुआ है कि हमारे पास एक ऐसा सवाल आया जिसमें ये बोल रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्ट्स वालों के लिए भी है क्या। हाँ जी, 100% अनुज जी, आर्ट्स वालों के लिए भी है, 100% है, कोई कमी नहीं है उसमें। आप ध्यान से बात को समझ रहे होंगे कि ये आर्ट्स वालों के लिए भी है। अगर आर्ट्स में है तो आपका ऑनर्स में, देखिए यहाँ पर कमेंट किए हैं, एक एजाज अशरफ करके हैं, अशरफ, ठीक है ना, वो बोले हैं कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस था। देखो प्यारे बच्चों, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ही था, हिंदी आपका नहीं था। आप हिंदी यहाँ लिखें, हिंदी आपका नहीं था, हिंदी था लैंग्वेज पेपर। अगर आपका जेनरिक में 2 पेपर रहेगा तो ये सारी सिचुएशन था ही नहीं। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल जिनके पास है उनको एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा ज्योग्राफी का, उनको एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा ज्योग्राफी का। तो तीनों का एग्ज़ाम यहाँ पर आपको देना पड़ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा हमने जहाँ तक बताया है ना।
नेक्स्ट कमेंट आता है हमारे पास, सिलेबस क्या होगा, मैथ रिजल्ट CDS। ओके, सो वेरी गुड एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दैट यू ऑल हैव कम हियर एंड कमेंटेड टू माय वीडियो। तो सिलेबस के बारे में ज़रा बता देते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। हमको लगा था, हमको क्या सबको लगा था शुरुआत में कि एक ही एग्ज़ाम होगा जिसमें एक जेनरिक पेपर को ले लिया जाएगा, लेकिन जब धनबाद यूनिवर्सिटी, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद का नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि करीब 6 दिन तक का एग्ज़ाम होगा, है ना, 6-7 दिन का एग्ज़ाम होगा। अब आप इतनी समझ सकते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी में 1 साल में एडमिशन 2 लाख होता है तो 5 साल में 10 लाख लोगों का एग्ज़ाम देना है। 10 लाख लोगों का एग्ज़ाम कम से कम 2-3 महीना तक चलेगा। उतना पेपर्स, उतना सेंटर, उतना वर्क, उतना लोड, उतना चेकिंग, कैसे कैसे होगा, समझे ना। तो इसके लिए कुछ न कुछ अलग रास्ता तो निकाला जाएगा। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस क्या होगा, मैक्सिमम हम बता रहे हैं प्यारे बच्चों, जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का सिलेबस होता है वही सिलेबस होगा, इसके अलावा सिलेबस नहीं होगा। तो हमने इनको रिप्लाई दिया था यहाँ पर कि फिर से नोटिस आएगा तो हम बता देंगे, कंफर्म कर दूंगा। सिलेबस का नोटिस अब तक आया हुआ नहीं है। फिर इन्होंने बताया थैंक यू सर फॉर रिप्लाई ऑन यू, सो मोस्ट वेलकम टू यू सर, मैथ रिजल्ट CDS मोस्ट वेलकम। आपने CDS की तैयारी करवाते हैं, आप करवाते रहिए, आप भी इस धरती पर कुछ अच्छे ही कर रहे हैं, ठीक है। अमर सिंह बोलते हैं मुझे बिहार कलर का फॉर्म भरना है, मुझे बिहार कलर का फॉर्म भरना है, मैं भर सकता हूँ, उसमें सिर्फ ग्रेजुएट पास बोला है सर, ठीक है। तो इसका रिप्लाई में देखिए हम क्या बता रहे हैं, अगर कोई भी फॉर्म आता है तभी बेधड़क आप भरिए, ठीक है, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी डिग्री दिया है और गलती इसमें आपका नहीं है, इस बात को समझिए ध्यान से। कोई भी फॉर्म आता है तो उसको भरिए आप, डिग्री यूनिवर्सिटी दिया है, जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा तो यूनिवर्सिटी वाला कहेगा ना जी कि हम जो है सो डिग्री दिए हैं, तो मेरा ही सर्टिफिकेट कैसे गलत हो सकता है। और जब उस समय होगा तो आप FIR करेंगे यूनिवर्सिटी के ऊपर। इसीलिए जितने भी एग्ज़ाम का फॉर्म आता है भरिए बेधड़क होकर के, समझे ना। डिग्री आपका गलती नहीं है, गलती यूनिवर्सिटी का कि उस तरह का डिग्री दिए हैं आप, ठीक है। कोई भी फॉर्म आता है भर दीजिए, ठीक है। हाँ, फॉर्म के लिए वेट मत कीजिए। तो हमने यहाँ नीचे में देखिए यहाँ पर कमेंट कर दिए थे, हाँ आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पम्मी एंड टीम्स कॉमेडी, क्या है कॉमेडी, ज़रा इनका चैनल को देखा जाए। चलिए इनका चैनल को देखा जाए, कॉमेडी करते हैं, क्या कॉमेडी करते हैं, थोड़ा हमारे ऑडियंस भी हंस लेंगे, क्या जी हंस लेंगे। 132 सब्सक्राइबर हैं और क्या क्या कॉमेडी करते हैं, अच्छा ये सब कॉमेडी करते हैं, देखा जाए एक वीडियो कोई भी। ये आम खा रहे बच्ची, ठीक है। अच्छा, टोटल लाइफ टाइम में 32,000 व्यूज़ गया हुआ है यार, ये मेरा जो है ना सो ये तुरंत एक्टिव हो जाता है। कॉमेडी कर रहे हैं, चलिए अच्छा देखिए इसका कॉमेडी हम लोग तो देख लेंगे, ठीक है ना। बच्ची हैं, छोटी छोटी बच्ची हैं, ठीक है, इनका कॉमेडी हम लोग देख लेंगे, लेकिन आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दें यहाँ से, ठीक है ना। लाल का बटन काला हो गया है और सब्सक्राइब करने के बाद देखिए यहाँ पर बेल का आइकन को भी दबा देंगे, ठीक है ना। हम भी दबा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ नहीं, अगर आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ज़रूर सक्सेस होगा, लेकिन अभी उम्र है पढ़ाई का, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इनका सवाल ज़रा देखते हैं, क्या है कॉमेडी, पम्मी एंड टीम्स कॉमेडी, अच्छा ठीक है। टीम अपने आप में प्लूरल फॉर्म में, टीम्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसका एग्ज़ाम फॉर्म कब तक भरना है सर। बच्ची एग्ज़ाम का फॉर्म अभी तक आया ही नहीं है, एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा मई में, मई मतलब इसी महीने में। देखिए आज 23 तारीख हो चुका है, कब आएगा पता नहीं लेकिन मई में आएगा। मई में हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जून में एग्ज़ाम होने का नोटिस के नीचे लिखा हुआ था, जून में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इसीलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट कमेंट पर ध्यान देते हैं हम लोग। फॉर्म का लास्ट डेट कल है सर, अच्छा ये अमित सिंह वही है, क्या है ये फॉर्म का लास्ट डेट कल है सर, प्लीज़ सर बता दीजिए, मैं फिल कर दूँ। अरे वही है जी, बिहार वाला जो अभी थोड़ा देर पहले कमेंट आया था, हाँ जी वही था। तो आप क्या कर दो, आप भर दो फॉर्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हमारे सर,
फॉर्म आता है जेएसएससी का तो फिल करने में प्रॉब्लम होगा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम पहले भी बता रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं, कोई भी फॉर्म आता है उसको भरिए ध्यान से। कौन बोला है कि ये नेसेसरी है? सुमन सिंह। ठीक है, चलिए सुमन सिंह जी, ज़रा आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुतों सारे बच्चों का है। देखिए, अगर किन्हीं को एग्ज़ाम देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। इससे मेरा ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और जो बाकी व्यूअर हैं उनके ज़िंदगी पर भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब कभी भी पारा टीचर का भी फॉर्म आएगा ना बाबू, ध्यान रखना, ज़िंदगी इतना कचड़ा गुजरता है लोगों का, जब कभी पारा टीचर का भी फॉर्म आएगा ना तब भी आप नहीं भर सकते। याद रखना इस बात को, ये मेरा फाइनल वार्निंग बता रहे हैं। पारा टीचर का भी फॉर्म आएगा तो भी नहीं भर पाओगे आप सरकारी टीचर नहीं बनना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन जब ज़िंदगी बढ़िया से वाट लगाएगी ना उस समय आप कहोगे सर पारा टीचर भी मिल जाए, प्राइवेट स्कूल में भी टीचिंग मिल जाए, उस समय भी नियम बदल जाएगा हर जगह का। अभी हर जगह का नियम बदल रहा है। बीएड नहीं मायने रख रहा है, अब इंटीग्रेटेड बीएड को कह रहा है कि वो मान्य होगा। अब आप लोग समझ क्या रहे हैं? जागो जागो। मतलब आपने टोटल 6 सेमेस्टर में 12 तरह के एग्ज़ाम दे दिए और यहाँ पर एक एग्ज़ाम देने में डर लग रहा है आप लोग को। काहे इतना सोच रहे हैं जी? कौन बोला नेसेसरी नहीं है? अरे भाई, देना एग्ज़ाम तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। आपका जीवन है, आप समझिए अपने आप से, लेकिन हम आपको सजेशन देंगे, आप एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, चलिए एक रिप्लाई भी आ चुका है इसमें, ये लिखते हैं नेसेसरी नहीं है। बढ़िया है जी, आप भी मत दो एग्ज़ाम। जिनको सरकारी तंत्र में नहीं जाना है, सरकारी तंत्र में टीचिंग सेक्टर में नहीं जाना है, मत दीजिए एग्ज़ाम आप। लेकिन अगर भविष्य में कभी जाने का मौका मिलेगा तो उस समय यूनिवर्सिटी वाला आपका डिग्री को सही नहीं करेगा। यही समय है डिग्री को सही करने का। फुलेंद्र कुमार हमको मेंशन करके लिखते हैं यहाँ पर, इससे पहले कमेंट करते हैं। फुलेंद्र कुमार जी, स्वागत करता हूँ आपका। अकाउंट ओनर्स वालों के लिए भी ये भी नोटिस है क्या? तो देखिए, अकाउंट ओनर्स वालों के लिए यहाँ पर स्पेसिफाई तो नहीं किया था। जैसे स्पेसिफाई ये किया हुआ था कि जो ऑनर्स किए हैं, किसी भी ऑनर्स किए हैं 15 से ऊपर के बैच में, तो उनको ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने उनको लिखा फिर से कोई नोटिस आएगा तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर ये लिखते हैं मतलब अभी जो नोटिस आया वो केवल बीएससी वालों के लिए है क्या? नहीं भाई, बीएससी वालों के लिए नहीं है, ये पूरे के लिए है। बीएससी में सारे के, बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए। फिर नेक्स्ट आते हैं जयशरण महतो जी, आपका स्वागत है। ऑफिशियल लिखे है, इनका भी कोई चैनल होगा, थोड़ा देख लेते हैं। ऑफिशियल चैनल है जी, ज़रा देखते हैं चैनल क्या है। ऑफिशियल बोलते हैं तो ज़रा देखते हैं। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? क्या है जी? 4302 सब्सक्राइबर, 41 वीडियोज़। हाँ जयशरण जी, बहुत अच्छा है। आप दूसरे का वीडियो कॉपी करके लगाते हैं शॉर्ट्स में, तो ऐसे थोड़े पब्लिसिटी होगा आपका जी। आप हीरो नहीं बन सकते हैं जब तक आप अपने आप को नहीं फेमस करते हैं, ठीक है ना? आप अपने आप को फेमस कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट में आते हैं मनोज साहु जी। 2014 के लिए कुछ नहीं है ना? हमने कहा नहीं है, नहीं। 2015 से पहले वालों को ये कुछ नहीं। सर मेरा BBMQ से ग्रेजुएशन किया हूँ, BBMKU से किए हैं, चाहे रांची यूनिवर्सिटी से किए हैं, चाहे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से किए हैं, झारखंड का कोई भी यूनिवर्सिटी से किए होंगे UGC के मॉडल पर CBCS सिस्टम में, तो आपको जेनरिक का एग्ज़ाम देना ही होगा। अदरवाइज़ आप सेंट्रल स्कूल KVS, पारा टीचर किसी भी तरह के टीचर में आप जॉब नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमने उसको कमेंट में आंसर रिप्लाई भी दिया था। BBMKU में जेनरिक का एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ भी देना होगा, ठीक है जी? तो लेट्स मूव टू अनदर। यहाँ है बीकॉम ऑनर्स के लिए भी देना होगा क्या? देखिए, अभी तक सिमरन जी, अभी तक किसी भी तरह का कोई उपाय नहीं आया है, कोई नोटिस नहीं आया, ठीक है ना? कौन कौन सब्जेक्ट का देना है, कौन कौन सब्जेक्ट का किस डेट में होगा, कौन कौन सब्जेक्ट ऑनर्स वालों का कौन कौन सा जेनरिक देना है, इसका कोई नोटिस नहीं आया। जैसे नोटिस आएगा बता देते हैं, उसी दिन अगर हो सके तो लाइव आकर के हम आपको समझा देंगे सारा डिटेल, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको उस समय पता चले। फिर यही सही है या फेक न्यूज़ है? भाई फेक न्यूज़ नहीं है, इसके बाद आपको बता देता हूँ आगे। इंग्लिश ऑनर्स वालों को भी देना पड़ेगा क्या? हाँ जी, इंग्लिश ऑनर्स वालों के लिए भी देना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स का भी एग्ज़ाम होता है। तो नोटिस आएगा, उसमें बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको देना है, सिलेबस क्या होगा। अभिमन्यु जी पूछते ये क्या बवासीर है?
हाँ जी, बवासीर आप ही देखे होंगे पहले कभी, है ना। चलिए, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, हंसने का भी आइकन लगाया, अच्छा 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 अच्छा, हंसने का भी आइकन लगाया है। इसका मतलब ये है कि देखिए एग्ज़ाम से बच्चे बहुत ऊब जाते हैं। खास करके बीएससी का जब फर्स्ट ईयर रहता है तो लोग साइंटिस्ट बनने की सोचते हैं, सेकेंड ईयर होता है तो लोग साइंटिस्ट से टीचर पे आ जाते हैं, और थर्ड ईयर जब होता है तो कहते हैं भाई किसी तरह बीएससी पास हो जाए, समझे ना। तो ये सारा चीज़ है इसमें। तो एक्चुअल में ये सब जो परेशानी है एक तरह का, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा संभालिए। बवासीर ये सब बीमारी होता है, कहीं किसी को ना हो जाए, है ना। फिर कह रहे मेरा मैथ्स ऑनर्स था, भाई मैथ्स होता है METHS, ओके, कोई बात नहीं है ना। 2014 से 17 में थे सर आप, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, इंटरटेनमेंट जोन, अच्छा, क्या ये एग्ज़ाम पास आउट स्टूडेंट को भी देना पड़ेगा? अरे भाई, जो पास हो गया उसी को ही देना है, जो अभी पढ़ रहा है उसको तो देना ही है, वो तो दे ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है ज्योति किरण जी, पूछ रहे हैं हिस्ट्री ऑनर्स जेनरिक पेपर, पॉलिटिकल साइंस वाले का कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? इसमें ज्योग्राफी लेना पड़ेगा, मैक्सिमम चांस है, ठीक है ना। अभी सब्जेक्ट कंफर्म नहीं हुआ है, बिल्कुल सही हमने रिप्लाई दिया था, अभी सब्जेक्ट कंफर्म नहीं हुआ है। फिर से कोई अपडेट आता है तो बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक। और जिसका जॉब हो गया वो ही एग्ज़ाम देगा क्या? बिल्कुल सही। अब यहाँ पर आ जाता है आपका सबसे बड़ा सवाल। देखिए, अगर आपका जॉब हुआ ग्रुप डी में, समझे, और आप चाहते हैं कि नहीं ग्रुप डी में नहीं रहें, सरकारी टीचर बने, प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने, टीचिंग सेक्टर में अगर आप आना चाहते हैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके कभी भी, तो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करके रखना होगा। और अगर आप बैंकिंग में सेलेक्टेड हैं, रेलवे में सेलेक्टेड है, यूपीएससी हो गया है, जेपीएससी हो गया है, जेएसएससी हो गया है, और आप अपने नौकरी से खुश हैं, तो भाई काहे एग्ज़ाम देना, समझ रहे हैं मेरी बात को। हाँ, तो उस समय एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, हम आपको समझा दिए हैं। लेकिन अगर आप टीचिंग सेक्टर में कभी भी जीवन में आएंगे तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट, किसी को देना नहीं देना चाहिए, ये सब क्या है, नुटकियों में ना फंसे। अच्छा अमित जी, आप ये गलत मैसेज क्यों फैला रहे हैं? हाँ जी, किसी को नहीं देना चाहिए, गलत मैसेज क्यों फैला रहे हैं आप जी? हैं, नहीं देना चाहिए, उसका जीवन का आप ठेका लेकर रखे हो? नहीं लेकर रखे हैं जी। तो आप मान लीजिए मेरा कमेंट के नीचे, कमेंट बॉक्स में आप कुछ गलत कमेंट कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, लेकिन किसी को नहीं देना चाहिए तो गलत बात है। आप खुद अपने आप जाके देखो, सबको बोल रहे नहीं देना चाहिए। चलिए हटाइए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर प्लीज़ बता दीजिए क्या था जी आपका क्वेश्चन, क्या था आपका? कुछ क्वेश्चन रहेगा तब ना। ओके नेक्स्ट, सरिता कुमारी, कब होगा एग्ज़ाम? हमने इसको वीडियो में ही बता दिया था, पूरा वीडियो देखा करें। जून में एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। ये कह रहे हैं इट इज़ नेसेसरी और वी कैन स्कीप, ये बिल्कुल अच्छे लहजे में बात की है। देखिए ये बहुत अच्छे लहजे में बात किए, लगता भी है कि ये पढ़े लिखे लोग होंगे। ये सीधा कह रहे हैं कि क्या ये ज़रूरी है या हम लोग छोड़ भी सकते हैं? तो ये मेंशन नहीं है, इट इज़ नॉट मेंशन दैट इट इज़ नेसेसरी और नॉट, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अपियर इन द एग्ज़ाम। देखिए बच्चों, एग्ज़ाम हार्ड नहीं होगा। देखिए हमको भी पता है कि आपका जॉब हो गया है, आप दूसरा काम पकड़ लिए हैं, बैठे थोड़ी रह सकते जी, पेट का सवाल है, ये पापी पेट का सवाल है, कोई बैठा नहीं रह सकता, कुछ न कुछ तो करते रहेगा। जैसे हम भी यहाँ पर कैमरा वैमरा लगा करके रखे अपना जीवन चला रहे हैं, है ना। तो आप भी कहीं न कहीं किसी न किसी सेक्टर में अपना इनकम जनरेट करके परिवार का भरण पोषण कर रहे होंगे। तो नेसेसरी और स्कीप का यहाँ पर बात जब आता है तो कंडीशन है आपके पास कि देखिए ऐसा सिचुएशन फिर से कभी आने वाला नहीं है। हम बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। इसका फॉर्म कब से फिल होगा जी? बिल्कुल मई से फिल होगा। उपेंद्र प्रजा, VBU साइट में नोटिस कहाँ है? भाई VBU के साइट में नोटिस नहीं है ना, लेकिन ये गलत भी नहीं है, नोटिस वहाँ से मिला, उसके बाद ही धरना प्रदर्शन बंद हुआ था। फिर कह रहे मेरा 4th सेमेस्टर में 4 डिफरेंट जनरल इलेक्टिव पेपर हो चुके हैं, तो क्या मुझे भी देना होगा एग्ज़ाम? नहीं देना होगा जी, अलग अलग हो गया फिर देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर कमेंट आता है, और जो अच्छा कमेंट है जो हम आपको बता देते हैं,
केएस कहते हैं ये सबको देना की ज़रूरत नहीं है, ये क्या क्या बोलते हैं आप लोग पढ़िए इनको, ये सबको क्यों देना एग्ज़ाम, वैसे भी बहुत सारे फॉर्म हम नहीं अप्लाई कर पाते बिकॉज कम्बिनेशन तो क्या कर हर बार यूनिवर्सिटी जाकर। हाँ जी भैया, अगर आप बहुत सारा नहीं कर पाते, इसी के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, ठीक है ना। तो आप अगर वहाँ पर नहीं कर पाते, लेकिन अगर अभी आपको मौका मिल रहा है फिर क्या दिक्कत है। एलिजिबल बहुत सारे यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं देते हैं। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल बता रहे हैं कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं देते हैं। जिनका मैथ ऑनर्स होता है तो स्टूडेंट अपना कॉलेज चेंज करते हैं, ना कि आंदोलन करते हैं। क्या करना है इनको अब अपने समझिए, ठीक है ना, क्या मतलब है इनका हमको नहीं पता, हमको क्वेश्चन आंसर करना है जी। आगे देखिए यहाँ पर हमारे पास थैंक यू, आई अंडरस्टैंड नाउ, थैंक यू टू यू ऑल्सो फॉर गिविंग टाइम। ये कह रहे हैं फॉर्म कहाँ से फिल होगा, ऑनलाइन फिल होगा जी, ऑनलाइन फिल होगा बिल्कुल। रोशन जी कह रहे हैं आई हैव कम्प्लीटेड, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू, बिल्कुल सही एंड थैंक यू। देखिए यहाँ असमीना फातिमा जो हैं ये बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन किए हैं और बहुत मेहनत से लिखे हैं इतना लंबा लंबा कमेंट, जो कि हमने पूरा पढ़ा था कमेंट के दिन। और पूरा पढ़ने के बाद सिर्फ ये समझ में आया कि CBCS सिस्टम जो होता है उसमें एक ही जेनरिक पेपर का ऑर्डर रहता है, ठीक है। CBCS सिस्टम जो होता है उसमें एक ही जेनरिक पेपर का ऑर्डर रहता है, तो फिर 2 जेनरिक पेपर यूनिवर्सिटी वाले कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये यूनिवर्सिटी का गलती नहीं था, लेकिन जिन्होंने फॉर्म निकाला ना वो KVS का, उनका गलती था। उन्होंने देखा ही नहीं कि हमारा जनता पढ़ा क्या है। हमारा जनता पढ़ा है तलवारबाजी और हम उसको गदा चलाने दे रहे हैं। मरेगा ही ना, वो मर के वापस आएगा वो, यही हाल है। पहले क्या होता, विद्या में क्या होता, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया जाता था क्या? नहीं, क्या पढ़ाया जाता था उसमें? पढ़ाया जाता था तलवारबाजी, गदाबाजी, तीरंदाजी, तीर धनुष, ये सब पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो अगर हमारा जो सैनिक है, हमारा सैनिक जानते हैं तलवार चलाने, भाला चलाने, हम उसको गदा चलाने दे देंगे तो कभी जीत पाएगा? ऐसे ही गदा भारी रहता है। तो वही बात है यहाँ पर कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर कह रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये कमेंट पूरा ज़रूर पढ़ें। बिल्कुल हम पूरा पढ़े थे आपका कमेंट को, और हमें यही समझ में आया कि CBCS सिस्टम में टोटल क्रेडिट के अनुसार से 24 क्रेडिट होता है, 24 क्रेडिट होता है जेनरिक पेपर का, ठीक है। और 24 क्रेडिट होता है तो 24 का मतलब होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक जेनरिक पेपर देना है। तो भैया एक जेनरिक पेपर देना है, हमें 2 देना है, तो ऐसा नहीं कर सकते फर्स्ट ईयर में 2 जेनरिक पेपर रखेंगे मैथ का, सेकेंड ईयर में 2 जेनरिक पेपर कर देंगे केमिस्ट्री का। अब इससे होगा क्या कि दोनों जेनरिक पेपर हो गया जी और दोनों हो जाने के बाद पढ़ाई भी दोनों का हो गया, डिग्री भी दोनों का हो गया, आराम से एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए था, ठीक है। तो आपका कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद असमीना फातिमा जी, आपका बहुत स्वागत अभिनंदन है हमारे चैनल पर। आपने बहुत कष्ट करके इतना बड़ी कमेंट को लिख करके समझाने की कोशिश की, ठीक है ना। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद रखते हैं, ठीक है ना। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का कष्ट करेंगे। ओके, सो ये था हमारे पास टोटल एग्ज़ाम, टोटल यही था कहानी, ठीक है। अब इसमें एक और हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, एक और हम लोग बात कर लेते हैं। एक और वीडियो हमने इसी से रिलेटेड डाला था, और इस वीडियो में डाला था कंपलसरी नहीं है, ये क्लिकबेट था हमारा, ये कंपलसरी नहीं है। इसके अंदर भी कमेंट पूरा भर भर के आए हैं, और कमेंट में भी आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। लोग अजीब अजीब तरह का लैंग्वेज की यूज भी कर देते हैं, ठीक है ना। जिसमें से हम क्या ही बता दें, सर सिलेबस में जितना पेपर था वो सब तो चेक क्लियर कर लिए, तो जेनरिक पेपर क्या पढ़ना है वो कहाँ से पता चलेगा? तो हमने बताया था कि सिलेबस आएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल कमेंट था हमारा। आज हम एक वीडियो का कमेंट लिए हैं। यहाँ पर देखिए अमित सिंह जो है वो भी यहाँ पर, अमित कुमार वो फिर से आ जाते हैं यहाँ पर, और इनका कमेंट को हम थोड़ा आपको बताना चाहते हैं कैसे कैसे लोग हैं धरती पर। हमको नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी मैं सरकारी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं देना है तो मत दीजिए, हम आपको कहाँ बोलें ज़बरदस्ती देना है ना। आपका जीवन का लेखा जोखा हम थोड़ी लेकर रखे हैं।
फिर ये कहते हैं यहाँ पर मार खाएगा बेटा उस तरह का वीडियो मत डाल, तू जाकर एग्ज़ाम दे। किसको कह रहा है? तो मेंशन किया हुआ हमें को, एक के फिजिक्स क्लासेस। मार खाएगा बेटा, ठीक है बाबू मार लो, हम तो छोटे लोग हैं, आप तो बहुत बड़े लोग हैं। फिर यहाँ पर देखिए अमित जी फिर से कमेंट करते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10 दिन पहले कमेंट किए और फिर यहाँ पर 12 दिन पहले, मतलब कि 2 दिन पहले कमेंट किए थे नीचे वाला और इसके बाद किए थे वो। तो क्या है यहाँ पर कि भाड़ में जाओ। अरे यार इस तरह का लैंग्वेज लिखते हो जी, ग्रेजुएशन करके इस तरह का लैंग्वेज, क्या यार तुम लोग। ये कह रहे हैं बच्चों कि भाड़ में जाओ, सब ग्रेजुएशन किए हुए ज़माना हो गया, ठीक है, एग्ज़ाम तो देंगे सर, उससे दिक्कत नहीं है। फिर ये देखिए कमेंट करें, मत दो एग्ज़ाम, फंसो या शांति से अपना काम करो। भाई वो काम कर रहा होगा तब ना, ठीक है। फिर देखिए अमित सिंह, ये अमित जो है ना, अमित जी ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इधर, कौन है पता नहीं, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे बात कीजिए, ना कि आप उल्टा पल्टा कमेंट में लिखिए। 7 साल हो गए कॉलेज पास किए, चिटिया आपका बाकी था हैं। फिर कह रहे यूनिवर्सिटी की गलती समझे, दूसरों की हरेस कर रही है। ठीक है भाई, देखो लास्ट ऑप्शन है एग्ज़ाम देने का, दे दीजिए आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको मेरा रिप्लाई मिलता है। अगर आपको मेरा रिप्लाई नहीं मिला है ना, तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, डिटेल पूछ सकते हैं कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं, हमारा क्या इशू है, ठीक है। किसी भी तरह का डिग्री से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यूनिवर्सिटी के लेवल के या कॉलेज के लेवल के, तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं। आपको एक उचित सजेशन देने का काम करेंगे हम, और हमारे पास इस तरह से बहुत सारे बच्चे भी जुड़े हुए रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों साथियों, मिलते हैं किसी अगले क्लास में, अगले इस तरह के कमेंट के रिव्यू में। कमेंट का रिव्यू कैसा लगा ये हमको बताइएगा, और चलते मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।